Okay, welcome back to Q2B class, Quantitative Technique in Business with me. So आज हम क्या पढ़ेंगे उसकी जो आउटलाइंस है, ये आउटलाइन क्या है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ वेरिएबल, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो डाटा मैट्रिक्स होता है वो क्या चीज़ है, और डाटा मैट्रिक्स को अगर एसपीएसएस के इंटरफेस में देखें तो वो कैसे हमें चीज़ें बताता है या क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और उनके आगे टाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रिसर्च क्वेश्चन है वो किस उनकी जो कि कौन कौन सी कोई एग्जाम है, किस तरीके से हम रिसर्च क्वेश्चंस को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो एसपीएसएस के अंदर डाटा एंट्री है वो हम कैसे करते हैं और लेबल कैसे करते हैं, और उसके बाद डाटा जो अप्रोप्रिएटली, और लास्टली इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन डाटा एनालिसिस इन डाटा शीट। तो आज की क्लास में हम ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल आपका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा सिंबल है, ऐसे जो गिवन सिचुएशन के अंदर डिफरेंट वैल्यू को अज्यूम कर सकता है। जैसा कि हम वेरिएबल इन मैथमेटिक्स के अंदर एक्स वाई जी यूज करते हैं, एक्स वाई जी जो है वो डिफरेंट वैल्यू अज्यूम कर सकता है। और इसी तरीके से अगर हम बिजनेस में बात करें तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेट है, डेट जो है वो डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम कर सकता है और अज्यूम करता है। और इसी तरीके से जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी डिफरेंट वैल्यू अज्यूम करती है। तो इसी तरीके से जो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या पार्टिसिपेंट अगर जो गिवन सिचुएशन के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू को अज्यूम कर सकता है। और वेरिएबल जो है वो हमेशा वेरी करता है। दैट्स ड्राइव फ्रॉम वेरिएबल। इट मीन दैट कोई भी वेरिएबल मतलब डिफरेंट चेंज हो सकता है, चेंजेबल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे लाइक जेंडर है, एज है, और उसके बाद आपके पास अलाइनमेंट्स है, नंबर ऑफ डेज है, अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स नॉलेज है। ये गिवन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि वेरिएबल की एग्जांपल है। उसके अलावा अगर हम फाइनेंस में अगर बात करें तो हमारे पास जो कंपनी के डेट है, इक्विटी है, एसेट्स है, कैपिटल है, ये तमाम जो ये भी वेरिएबल क्या है आपके एज ए वेरिएबल यूज होते हैं। उसके अलावा अगर आप डेली क्लास में नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये भी एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल को उनके एट्रीब्यूट की बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो वेरिएबल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल डिपेंड ना करे और इंडिविजुअली उसकी वैल्यू हो। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, जो एक या एक से ज्यादा वेरिएबल के डिपेंड कर रहा है या एक से ज्यादा वेरिएबल को चेंज कर रहा है। इन अदर वर्ड में अगर मैं कहूँगा जो मार्क्स, जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके मार्क्स है फंक्शन ऑफ स्टडी आवर्स और टीचिंग एटीट्यूड। तो जो टीचिंग एटीट्यूड है और आपके जो स्टडी आवर्स हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और जो आपके मार्क्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इन दोनों वेरिएबल्स पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मार्क्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं अगर आप स्टडी आवर कम ज़्यादा करेंगे उस पर, या जो टीचिंग एटीट्यूड ऑफ टीचर है, क्वालिटी ऑफ टीचर है, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड कर रही है, मतलब आपके मार्क्स को चेंज कर रही है। तो मार्क्स आपके उस पर डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मीडिएटिंग वेरिएबल है और मॉडरेटर है। मीडिएटिंग वेरिएबल बेसिकली वेरिएबल्स के लिंक को आपस में कनेक्ट करता है, और जो मॉडरेटर है ये आपके वेरिएबल की इंटेंसिटी, डायरेक्शन को बताता है। तो उसमें अगर हम इसको और आसान ज़बान में डिस्कस करें कि हमारे पास जो सबसे पहले मीडिएटिंग है, तो मीडिएटिंग वेरिएबल बेसिकली क्या है, ये लिंक डेवलप करता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है कि अगर आप काम कर रहे हैं, एक एज कंपनी में काम कर रहे हैं, और पिज़्ज़ा कंपनी है, सॉरी आपकी कॉर्पोरेशन है, तो वो अब लंच टाइम में आप बाइंग पिज़्ज़ा बाय करते हैं अपनी टीम के लिए फॉर वर्क पार्टी, जिसके लिए आपका जो पॉजिटिव मोरल है आपके वर्कर्स का वो बढ़ता है, और जो टाइम है वो काम जो है वो आप हाफ टाइम में कर सकते हैं। इट मीन दैट जो आपने पिज़्ज़ा बाय किया है वो आपके वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग को और एफिशिएंसी को बढ़ाया। तो बेसिकली क्या है, ये ऐसा वेरिएबल जो दो वेरिएबल्स के लिंक को, प्रोसेस को बताए, दैट इज अ मीडिएटर वेरिएबल। और उसके अलावा मॉडरेटर क्या है, ये जो मॉडरेटर है वो वेरिएबल की क्या करता है, स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन को बताता है कि वेरिएबल्स जो हैं क्या कर दें। या इसको हम
और जुबान में अगर बात करें तो जो मॉडरेटर है बेसिकली क्या करता है, ये दो वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंड, उनका रिलेशनशिप डिपेंड कर रहा होता है थर्ड पे। तो मॉडरेशन बेसिकली कब होती है, जब दो या दूसरे वेरिएबल डिपेंड करते हैं किसी थर्ड पे। तो ये मॉडरेशन है। और इसकी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास जो वेरिएबल की एग्जांपल है मॉडरेटर की, उसमें अब आपके पास क्या है कि जैसा कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे परफॉर्मेंस है, फर्म की परफॉर्मेंस है, और उनके जो वर्क रेवेन्यूज हैं, और वो एक्सप्लेन होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो एज अ मॉडरेटर है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेगा। किसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेगा? आपकी परफॉर्मेंस जो कंपनी की है, और आपकी जो टोटल जो एसेट्स है। तो उसके अलावा भी अगर हम मॉडरेटिंग की एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका जो जेंडर है वो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ स्टेटस एंड स्ट्रेस। यानी कि आप हेल्दी हैं, आप स्ट्रेसफुल हैं, और ये दो वेरिएबल्स हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए एज ए मॉडरेट के लिए जो जेंडर है वो आपका क्या है, एज ए मॉडरेटर है। तो ये तो मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है, जो दो वेरिएबल के लिंक को एक्सप्लेन करता है, प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वो दो वेरिएबल जो हैं डिपेंड कर रहे होते हैं उनका रिलेशनशिप डायरेक्शन स्टैंड थर्ड पे। उसके बाद आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दो किस्में हैं, एक्टिव वेरिएबल है और एट्रीब्यूट वेरिएबल। अगर हम एक्टिव वेरिएबल जो है हमारे पास उसकी बात करें तो एक्टिव वेरिएबल क्या है बेसिकली? एक्टिव वेरिएबल जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें जो डिफरेंट वैल्यू जो है वो हम वेरिएबल की ले सकते हैं। और इसमें क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्टिव वेरिएबल है, जो इन्वेस्टिगेटर है, ये रिसर्चर है, वो मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि एक से ज्यादा इसकी वैल्यू को हम ले सकता है, दैट इज एक्टिव वेरिएबल। और एक्टिव वेरिएबल की अगर हम और इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो बेसिकली ये क्या है, एक्टिव वेरिएबल क्या करता है, ये आपकी जो क्वेश्चंस हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, उसको मतलब एक्टिवली रिस्पॉन्स करता है। जैसा कि हम इसमें कह सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट ग्रुप्स आप ले सकते हैं एज ए रिसर्चर। जैसे हाइट है वेरिएबल है, एज है, एग्जाम स्कोर्स है, या स्पीशीज है। तो ये इस तरह डिफरेंट वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड जो आपके पास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट वेरिएबल है। एट्रीब्यूट वेरिएबल के अंदर उसमें हम डिफरेंट वैल्यू एक्सपेरिमेंट में चूज नहीं कर सकते। वो वेरिएबल क्या है, जो वैल्यूज की गिवन है, वो गिवन वैल्यू के अंदर हम उसको भी लिखते हैं। अगर हम एट्रीब्यूट वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास जेंडर है, रेस है, या ऐसे अदर एक्टिव वेरिएबल्स हैं जो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते इन एट्रीब्यूट्स में। तो एट्रीब्यूट वो वेरिएबल हैं जो क्वालिटीज को शो करते हैं, और इनको हम चेंज नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट के दौरान। एक्टिव वेरिएबल वो होते हैं जो एक से ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट में बाय रिसर्चर, और उसको हम यूज करते हैं। तो ये था आपका वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसकी वैल्यू सेल्फ जनरेटेड है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या अदर वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपके मार्क्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आपके स्टडी आवर्स पे और टीचिंग क्वालिटी पे। और टीचिंग क्वालिटी और आपकी जो स्टडी आवर्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि आपके मार्क्स ग्रेड्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मीडिएटिंग का बताया कि जो दोनों रिलेशन दो वेरिएबल के दरमियान लिंक को एक्सप्लेन करता है, जो दोनों के लिंक को या प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। और उसके बाद जो आपका जैसे मॉडरेटर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप डिपेंड कर रहा होता है थर्ड वन पे, और उसकी स्ट्रेंथन, उसकी डायमेंशन जो है वो डिटरमिन होती है थर्ड वेरिएबल के जरिए। उसके बाद डेटा मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली द डायलॉग बॉक्स साइज काइंड ऑफ अ टेबल है। इसके अंदर हम सेट ऑफ वैल्यू लेते हैं एनालिसिस करने के लिए। इन जर्नल के अंदर आपके पास जितनी भी रोज होती हैं वो करस्पॉन्डेंट इंडिविजुअल्स को बताती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो पर्टिकुलर वेरिएबल ऑब्जेक्ट या जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और जो स्टैटिकल एसपीएस सॉफ्टवेयर उसमें में जो डाटा रिक्वायर्ड चाहिए होता है वो एसपीएस फॉर्मेट में एसवीई में चाहिए होता है। अब ये आपके पास एग्जांपल है कि डाटा मैट्रिक्स कैसा नजर आता है। तो ये एक आपके पास डाटा जो मैट्रिक्स है। अगर हम बात करेंगे नंबर वन
ये बात बता रहा है कि फर्स्ट इंडिविजुअल का जेंडर क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका जो जॉब क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, या उसका जो कम्युनिटी साइज है वो क्या चीज़ है। तो ये ऊपर ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि अगर कॉलम वाइज देखें तो हर ये कॉलम वाइज जेंडर जो वेरिएबल है उसके एट्रीब्यूट बता रहे हैं। तो इससे हमें नजर आ रहा है कि जो वन है वो फर्स्ट जो है वो 2, इसका मतलब ये कि अगर हमने वैल्यू साइन की है 1 इज इक्वल टू मेल, 2 इज इक्वल टू फीमेल, इसका मतलब है फर्स्ट रिस्पोंडेंट फीमेल है, सेकंड रिस्पोंडेंट फीमेल है, थर्ड रिस्पोंडेंट मेल है, फोर्थ रिस्पोंडेंट मेल है। तो ये बेसिकली जो कॉलम है ये कॉलम एक्सप्लेन करता है जेंडर को, और जेंडर जो है बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जो कॉलम एक्सप्लेन करता है। और जो हॉरिजॉन्टल है, जो रोज हैं आपकी रोज हैं वो हर इंडिविजुअल्स को एक्सप्लेन करती हैं। तो हमारे पास 10 इंडिविजुअल्स का डेटा है और वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के। दैट्स अ डाटा मैट्रिक्स जिसे हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा क्या है, जैसे वी हैव डिस्कस इन लास्ट क्लास, रॉ इंफॉर्मेशन, फैक्ट, फिगर, फोटोज, डिजिटल, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट इज कॉल्ड डेटा। तो उसके बाद डेटा जो है वो जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकली हो, जैसे हमने उसकी 2 टाइप्स पढ़ी थी कि डेटा फैक्ट्स में हो सकता है, फिगर्स में हो सकता है, इंफॉर्मेशन में हो सकता है, या अदर मेजरमेंट्स में हो सकता है। तो बेसिकली ये डाटा की डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि डाटा नंबर में हो, नंबर के अलावा भी डिफरेंट कैटेगरी हो सकती हैं। इसीलिए जो डाटा की टाइप्स हमने पढ़ी थी, डाटा जो है क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है। तो हमारे पास ये डाटा की टाइप्स हैं। तो डाटा कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, कैटेगोरिकल जो हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा है, न्यूमेरिकल जो हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा है। और जो कैटेगोरिकल डेटा है वो कैटेगरी वाइज है, क्वालिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। देन वी हैव अ नॉमिनल बाय नेम, जैसे हमने डिस्कस किया था, जेंडर है या उसकी कंट्री है या उसकी रेस है, ये आपका नॉमिनल वेरिएबल्स है। ऑर्डिनल, इसमें इम्प्लिसिटली आपकी ऑर्डरिंग होती है, रैंकिंग होती है जो एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करता है, दैट्स ऑर्डिनल डेटा। और न्यूमेरिकल डेटा कॉन्टिन्यूस होगा या डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस जो है वो डाटा की ईच एंड एवरी पॉइंट को अज्यूम करता है, देयर इज नो जंप्स, नो गैप्स, और हर वैल्यू को अज्यूम करता है। ऑन डिस्क्रीट जो डेटा है, 2 या 2 से ज्यादा जो वैल्यू, जो कंप्लीट नंबर में डेटा होगा आपके, हमारे पास नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ कार्स, इस तरह का जो डेटा है वो डिस्क्रीट है, क्योंकि इसमें गैप्स या जंप्स हैं होल नंबर के अंदर है। इसमें जो 2 और 3 के दरमियान पॉइंट्स हैं वो मिसिंग है। अब ये कैटेगोरिकल वेरिएबल डिस्कस किया कि जो हमें एट्रीब्यूट को बताता है, डाटा के एट्रीब्यूट को बताता है, कैटेगरी को बताता है। जैसे हमने एट्रीब्यूट का बताया कि अगर आप मैं जो फीमेल है या फीमेल है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। जेंडर है, जेंडर के आगे 2 एट्रीब्यूट्स हैं, मेल या फीमेल है। इस तरह जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है उनको हम ये कर सकते हैं, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्टेक्चुअल या जॉब के हवाले से आपकी जॉब, जो जॉब टाइप है, या जॉब फुल टाइम है, पार्ट टाइम है या कॉन्टेक्चुअल है। तो ये आपका मल्टी कैटेगरीज है, इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। उसके बाद आपका नॉमिनल, मैंने बताया था कि ये इम्प्लिसिट ऑर्डरिंग नहीं होती, बाय नेम होता है। और जैसा कि एग्जांपल इसमें दिए कि फुल टाइम एम्प्लॉय इज नॉट कंसीडर टू बी अ बेटर देन अ पार्ट टाइम। तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डिनल है वो बेसिकली क्या है, इम्प्लिसिट ऑर्डरिंग है। किसके अंदर है, जो आपके पास गिवन है, क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन में आ गया ऑर्डरिंग क्या है, इम्प्लिसिट, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड लेवल और ग्रेजुएट। तो इसमें हमारे पास और ऑटोमेटिकली रैंकिंग है कि 1 to 5 प्राइमरी है, 6 to 8 मिडिल है, और 6 to 10 या 9-10 जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन है, एंड 11-12 हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, एंड 14 to so on ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा, जैसे मैंने बताया कि पर्सन का वेट है, नंबर ऑफ हाउस है, नंबर ऑफ कार्स है, नंबर ऑफ एग्स है, ये डिस्क्रीट डेटा की एग्जांपल है। और कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल टेम्परेचर है, स्पीडोमीटर ऑफ द जो गाड़ी की स्पीड है, थर्मामीटर की जो रेंज है मेजरमेंट करने की। और इस तरीके से जो डेटा है वो आपका कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद ये डिस्क्रीट वेरिएबल, जैसे मैंने बताया कि इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग आइटम है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिली, डिस्क्रीट है। काउंटेड काउंट में होता है, लेकिन इसमें हमेशा जो और नॉर्मली जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो काउंटेड होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा। देन वी हैव अ कॉन्टिन्यूस डेटा, वी हैव डिस्कस, ये हर वैल्यू को, हर पॉइंट को अज्यूम करता है। ओके, नाउ द फर्स्ट एक्टिविटी इन फॉर दिस, what please have a look on this sheet and observe
and after 1 or 2 minutes we will discuss what have you observed. ओके जैसा कि हमने अब डिस्कस किया एक्टिविटी के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं, ये जो आपकी रोज हैं ये एक इंडिविजुअल्स का डेटा बताती हैं, ये जो आपके कॉलम्स हैं ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा बताती हैं। जैसा कि ये वाला जॉब है तो अल्टीमेटली ये सारे इंडिविजुअल जितने भी हमने इसके अंदर कंसिडर किए पार्टिसिपेंट उनका डेटा है, जॉब्स का ये एक्सपीरियंस का डेटा है। तो इस तरीके से इनको मेजर किया जाता है। तो जॉब्स है ये कैटेगोरिकल है, वेरिएबल है, 1 2 3 4 कैटेगरीज है इसकी इसकी जॉब के लिहाज से कि आपकी पहली जॉब है, सेकंड जॉब है, थर्ड जॉब है, सो ऑन। तो सेकंड एक्टिविटी के अंदर भी यही है। इसमें देखिए हमारे पास 26 रिस्पोंडेंट है और हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल्स का डेटा है। तो यहाँ पे एसपीएस हमेशा बताता है जितने वेरिएबल आप एंटर कर रहे थे 18 वेरिएबल ऑफ 18 है। इसका मतलब ये कि आपके पास 18 वेरिएबल है और 26 पार्टिसिपेंट हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जेंडर जो बता रहा है 2 2 2 1 2, इसके मतलब 2 कैटेगरीज है, जेंडर जो मेल है फीमेल है, एजुकेशन है इसकी, इसके अलावा 3 4 3 1 2 2 इसका 5, इसका मतलब इसकी 5 कैटेगरीज है एजुकेशन की, प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये इसकी इंडिकेशन है जो हमें बता रहा है 5 कैटेगरीज हैं। और उसके अलावा ये वाले जो वेरिएबल हैं जीडीपी और जो है ये बता रहे हैं ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये बता रहे हैं कि आपके कर रहे हैं नहीं कर रहे या एक से ज़्यादा कंट्रीज में। तो ये बेसिकली जो बाकी वेरिएबल्स है 1 to 5 हैं, ये लेकेट स्केल है, मतलब जैसा कि स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो 5 कैटेगरीज हैं लेकेट स्केल। उसके बाद अगर हम इस को देखें तो हमारे पास जैसे मैंने कहा कि जो हमने डिस्कस किया था कि हैप्पीनेस जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसकी 2 कैटेगरीज हैं 1 2 1 2। और इसका मतलब ये कि हैप्पीनेस जो है ये हैप्पी और अनहैप्पी। इसी तरीके से हमारे पास जो रेस है ये भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसमें 3 है 1 2 3। इसको हम अगर कह सकते हैं कि आप सियालकोट से, जो गुजरांवाला से, ये किसी और सिटी से है, इसका मतलब ये कि उसकी जो रेस है सिटी वाइज या वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, फ्रेंच है या इस लिहाज से। उसके अलावा जो लाइफ है, जो इसी तरह लाइफ वेरिएबल है 1 1 0 1 2। इसका मतलब है ये भी कैटेगरी 3 कैटेगरी का वेरिएबल है। सिबलिंग्स है, उसके अलावा चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। एज आपका ये नंबरिक वेरिएबल है क्योंकि इसमें नंबर्स हैं। एजुकेशन इसी तरह आपका नंबरिक वेरिएबल है क्योंकि इसमें नंबर है कि 10 ईयर एजुकेशन, 12 ईयर एजुकेशन, 20 ईयर एजुकेशन, सो ऑन। और तो इसी तरीके से ये आपके एक्टिविटीज जो हमने डिस्कस की। और नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट एक्टिविटी के अंदर, इसमें हम डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखें अगर सेक्स वेरिएबल है, इसमें 2 1 2 1 ये कैटेगोरिकल ठीक है। रेस 1 2 3 है, रीजन सबका 1 है, हैप्पीनेस जो है 1 2 1 2 ये 9 है, 2 2 1 2 1 2 ये 9। अब ये 9 बेसिकली क्या है, ये रॉन्ग एंट्री है या जो आपकी आपने टाइपिंग करते हुए एंट्री करते हुए, इसको आप ठीक करेंगे, चेक करेंगे रिस्पोंडेंट नंबर 4 को और दोबारा इसकी एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से हम इसी कैटेगरी वाइज डेटा को चेक करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद दिस इज योर क्विज 1, आई विल सेंड यू। उसके बाद क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली जो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान हम एग्जामिन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। और ये हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमें ट्रांसलेट करते हैं 1 और मोर रिसर्च क्वेश्चन में। यानी कि अगर आपने कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना है, उसको डिस्कस करने के लिए हम 1 या 2 इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं। जो क्वेश्चंस को हम मेजरमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया कि ये रिसर्च प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं या इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम को देखने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है, जो मेल स्टूडेंट्स है दे आर नॉट गुड इन स्टडीज। तो अब उसमें जो मेल स्टूडेंट है ये प्रॉब्लम है, स्टडी नहीं कर रहे। अब उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि उसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर मेल्स जो है वो क्लास अटेंड करते हैं। दूसरा उसमें क्या है कि मेल्स क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा क्या है कि मेल्स जो है होमवर्क या असाइनमेंट्स करते हैं।
अब ये तीन जो एस्पेक्ट मैंने लिए, तीन क्वेश्चन, इनको उसको मैं टेस्ट करूंगा आया कि ऐसा है या नहीं है, आया कि वो असाइनमेंट जमा करते हैं, आया कि वो क्लास में रेगुलर आते हैं, आया कि वो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, इनको मैं, तीन क्वेश्चंस हैं ये मैंने क्यों लिए कि मैं चाह रहा हूँ रिसर्च जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट के जो मार्क्स नहीं आ रहे उसके लिहाज से। उसके बाद इन तीनों को मैं टेस्ट करूंगा, दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेटिकली मैं बताऊंगा बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है। रिसर्च हाइपोथेसिस जो होता है वो प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट होती हैं जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान होती है। जैसा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ जो स्टूडेंट है पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, ये क्वेश्चन है। अगर उसके बाद स्टूडेंट जो है वो मेल स्टूडेंट जो है असाइनमेंट जमा करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन। तो जो रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली ये क्वाइट सिमिलर टू रिसर्च हाइपोथेसिस है जो कि हम टेस्ट कर रहे होते हैं। और जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है उसको जब हम डेटा लेने के बाद टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर हम उसको देखते हैं उसके रिजल्ट के लिहाज से आया कि जो प्रॉब्लम है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है, क्या क्या रीजन है। उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम की जो बेसिक जो रिसर्च क्वेश्चन है उसकी बेसिक तीन टाइप्स हैं, मतलब तीन तरह के रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है डिफरेंस, तीसरा होता है एसोसिएशनल जो है। मतलब पहला आपका जो रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि जैसा कि व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट ऑफ ईच जेंडर, यानी कि अगर मैं क्लास में बात करता हूँ कि डाटा को समराइज करते हैं, अगर मैं पूछ क्वेश्चन है कि जो परसेंटेज है या मेल टू फीमेल रेशियो है वो कितनी है क्लास में, तो उसके लिए क्या करना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच जेंडर जो है वो बताएगी। सेकेंड जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो डिफरेंस है, मतलब कंपेयरिंग द ग्रुप, दो दूसरे ग्रुप में, जैसे मैंने कहा आर देयर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट रिगार्डिंग देयर ग्रेड। अब अगर मैं दो कैटेगरीज में डिफरेंस को देख रहा हूँ तो वो जो है ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंस क्वेश्चन होंगे। एंड देन वी आल्सो हैव एसोसिएशनल क्वेश्चंस जो कि किसी की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, जैसे कैन वी प्रेडिक्ट स्टूडेंट ग्रेड फ्रॉम देयर प्रीवियस रिजल्ट, यानी कि अगर हम जो उनका प्रीवियस रिजल्ट है उससे हम आने वाला रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एसोसिएशनल है क्योंकि ये एसोसिएट कर रहा है जो नेक्स्ट आउटकम है प्रीवियस आउटकम के साथ। तो ये तीन किस्म के जो है वो जो रिसर्च क्वेश्चन हैं जो आप बनाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिसर्च क्वेश्चन है। अगर रिसर्च क्वेश्चन में तीन से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिसर्च क्वेश्चन है। जैसा कि अब यहाँ पे व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बताते हैं, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स रिसर्च क्वेश्चन है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी डज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मैथमेटिक कोर्स टेकन, जेंडर, फादर, एजुकेशन, प्रेडिक्ट द मैथ अचीवमेंट। अब इसमें भी तीन से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है जो कि हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिसर्च क्वेश्चन। तो सिंपल रिसर्च क्वेश्चन जिसमें लेस देन, जिसमें दो वेरिएबल हो, वन और टू वेरिएबल, सिंपल सर्च क्वेश्चन। और कॉम्प्लेक्स इसमें तीन या तीन से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं वो इन्वॉल्व है रिसर्च क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट यू हैव योर एक्टिविटी असाइनमेंट, और ये हम बात यहाँ तक करेंगे। तो दिस इज योर लेक्चर, टुडे लेक्चर।